सभी आशा आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी के दुख का अधिकार पाठ के बारे में जानेंगे। तो मैं आज आपको दुख का अधिकार पाठ को एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, आप जानते हैं कि यशपाल जी का लिखा हुआ कहानी है और बहुत ही बढ़िया कहानी है। ये हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराता है जो समाज में घटित हो रहा है। तो बच्चों, हम लोग जानेंगे कि दुख का अधिकार पाठ जो है, इसको यशपाल जी ने समाज की किन विषमतियों को दूर करने के लिए हमें इस कहानी को बताया है। तो यशपाल जी का लिखा हुआ कहानी है दुख का अधिकार, जिसमें एक बुढ़िया होती है, बुढ़िया स्त्री होती है। उसका जो 23 साल का जवान लड़का मर जाता है, जो कि खरबूजा की खेती करता था। जो उसके पास 1.5 बीघे जो जमीन था शहर से दूर पे, वहीं पर खरबूजे की खेती करता था और वहीं से वहां से खरबूजे लाकर और वो बाजार में बेचा करता था। कभी उसकी माँ सौदे में बैठती थी, कभी वो बैठता था। इस प्रकार से उन लोगों का घर का गुजारा होता था। तो आप जानते हैं बेटे का नाम क्या था? तो बुढ़िया के बेटे का नाम था, बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। बुढ़िया के बेटे का नाम था भगवाना। तो इसी पे पूरी कहानी केंद्रित है, उसके बेटे पे ही। तो बुढ़िया और उसका बहू और उसके पोता पोती, वो सब अपने दुखी जीवन में ही खुशी से जीवन बिता रहे थे। जितना मिल रहा था उसमें ही अपना जीवन जी रहे थे। कभी वो शहर से 1.5 बीघा पास एक जमीन थी, खाली जमीन थी, उसमें वो खरबूजे खेती करते थे। तो कभी वो बुढ़िया सौदे लेके बाजार में बैठती थी, कभी उसका बेटा बैठता था। इस प्रकार से लोग जीवन जीते थे। एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ क्या कि उसका बेटा जो भगवाना जो है, एकदम सुबह जाकर खरबूजे तोड़ने लगा। खरबूजे तोड़ रहा था तो गीली मेड़ थी, खेतों में जो मेड़ होती है तो कोना होता है साइड साइड का, उसे मेड़ कहते हैं। तो उसमें एक सांप था। सांप ने उसके बेटे को डस लिया, जिससे मतलब उसकी मृत्यु हो गई। और सांप डस लेता है। जिस सांप ऑब्वियसली सांप डसने के बाद अगर उसका ठीक ठाक से इलाज ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान का साथ भी हुआ। लेकिन जब बुढ़िया ने सुना कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है, तो वो दौड़ती दौड़ती गई और ओझे को बुला के लेकर आई। ओझा आया, झाड़ फूक हुआ। उसके बाद में जो भी दान दक्षिणा चाहिए था, घर में जो भी चुन्नी बचा कुछ आटा वगैरह था, और जो भी मामूली जेवरात थे, छन्नी ककना जो थे छोटे छोटे थे, तो वो सब मतलब बेटे के झाड़ फूक में चले गए, दान दक्षिणा में चले गए। लेकिन हुआ यूं कि बेटा उसका बच नहीं पाया और वो मर गया। बुढ़िया के बेटे का घर का इकलौता सहारा था उसका बेटा, उससे वो परिवार चलता था। और बुढ़िया का बेटा मर जाने के कारण, भगवाना के मर जाने के कारण उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का और बुढ़िया स्त्री का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो स्वीकार नहीं पा रहे थे कि उसका इकलौता बेटा मर गया है, अब उसका क्या होगा। जैसे तैसे करके वो सामने का दुकान से एक कफन का कपड़ा खरीद के लेकर आई। क्योंकि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को तो नंगा नहीं रह सकते, इसीलिए उसे एक सफेद कपड़ा यानी कि कफन खरीद के लेकर आया और उसको अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद बुढ़िया के घर की परिस्थिति बिगड़ गई। बुढ़िया के घर में तो कोई कमाने वाला नहीं था, इकलौता भगवाना ही था जो भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद उसके बहू का, बच्चों का और रो के हालत खराब हो गया था। वो बुखार से तवे की तरह तप रही थी उसकी बहू। घर में बच्चे के तो बच्चे तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, भूख तो भूख ही होता है, और उन्हें भूख लगी और बच्चे बिलख कर रोने लगे। तो बुढ़िया माँ ने जो घर में बच्चे खरबूजे थे उन्हें काट कर दिया। उसके बाद तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। बुढ़िया माँ इकलौते जवान बेटे को खोकर वह पूरी तरह से आहत थी, इतनी दुखी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो घर की परिस्थिति को देखकर अब वो क्या करे तो क्या करे। उसकी बहू बीमार है, उसके पोते भूख से बिलख रहे हैं, कुछ है ही नहीं घर में खाने के लिए। इस परिस्थिति से दुखी होकर वो जैसे तैसे करके अपने दुख को अपने अंतर मन में समेट कर वो बाजार निकल पड़ती है। बच्चे जो खरबूजे थे घर में जो रखे हुए थे, और वो लेकर वो बाजार में चले जाते। बाजार में तो जाती जरूर है मन को
कसकर, लेकिन वह बाजार में जाकर अपने आप पर संयम नहीं रख पाती है और सिर झुकाकर फबक फबक कर रोने लगती है। ये सब नजारा आसपास के लोग देखते हैं कि बुढ़िया बेटे के मरने के दूसरे दिन बाद ही खरबूजा बेचने चली आई है, तो उस पर व्यंग कसते हैं। ना कि समाज के लोग उसका मदद करें, सहायता करें, बुढ़िया की परिस्थिति से बाहर निकाले, बल्कि उस पर व्यंग कसते हैं, कमेंट करते हैं। और फुटपाथ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, उस पर ताने कसते हैं कि बुढ़ी इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, और इन लोग जो गरीब लोग होते हैं उनका रोटी ही सब कुछ होता है, और रोटी के टुकड़े पे ही जान देते हैं। अपने धर्म का ख्याल नहीं है तो दूसरे का धर्म का ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से ये लोग तरह तरह के व्यंग उस पर कसते हैं। बुढ़िया माँ बेचारी दुखी होकर सड़क के किनारे खरबूजे न बेचकर बल्कि सिर झुका कर रो रही थी। उसी दौरान लेखक वहां से गुजरते हैं और उसकी परिस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे समाज में हमेशा पोशाक को महत्व दिया जाता है कि कौन कितना अच्छे कपड़े पहना है, उसके हिसाब से उसको जस्टिस करते हैं। हम लोग सोचते हैं ये गरीब है या उससे कम गरीब है या हाई सोसाइटी का। इस प्रकार से हम लोग अपना अनुभव बनाते हैं, यानी कि उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अक्सर पोशाक ही मनुष्य को समाज में उसकी कैटेगरी को डिफाइन करती है, यानी कि श्रेणी में बांटती है। तो उसी प्रकार से लेखक भी अच्छे परिधान पहने थे, लेखक ने भी अच्छे परिधान पहने थे, और फुटपाथ पर बुढ़िया के सामने बैठने में उनकी पोशाक बाधा बन रही थी। तो उन्होंने आसपास के लोगों से यह जानकारी ली कि उसका 23 साल का एक लड़का था जिसे सांप के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर में कोई दूसरा नहीं है, और इसीलिए मतलब बुढ़िया इस प्रकार से वहां पे बैठ कर खरबूजे बेच रही है। और बुढ़िया माँ की स्थिति को देखकर लेखक जो है उसके पड़ोस में जो एक धनी औरत थी, संभ्रांत महिला थी, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में वो सोचने लगा कि उसका भी जवान बेटा मर गया था। लेकिन वो बुढ़िया वो संभ्रांत महिला थी जो 1.5 महीने तक 2.5 महीने तक अपने बिस्तर से नहीं उठी थी, और संभ्रांत थी, धनी थी, और डॉक्टर दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब भी उसे होश आता था वो बेटे को याद करके मूर्छित हो जाती थी। तो ये सब देखकर लेखक अनुमान लगाते हैं कि दुख मनाने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन वो संभ्रांत महिला जो धनी है वो घर में रहकर उसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, और तो वो अपने बेटे का शोक मना रही है, तो शहर भर के लोग उसके दुख से द्रवित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। लेकिन बुढ़िया माँ वो गरीब है, वो उसने भी अपना बेटा खोया है, लेकिन वो कभी मतलब अपने दुख को मना नहीं पा रही है, क्योंकि उसके पास सहूलियत नहीं है, उसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, वो गरीब है, उसके घर की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इसीलिए बाहर निकल जाते हैं। तो जिस लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पत्थर दिल है, जवान बेटे को मारे हुए दूसरे 1 दिन हुआ है, दूसरे दिन खरबूजे बेचने चली आई है। तो ये तो हमारे समाज का हालत है। हमें हर चीज को पैसे और धन दौलत से तुलना की जाती है। शोक तो दोनों को है, दोनों ही माताएं हैं, धनी औरत भी माँ है और बुढ़िया माँ भी माँ है। उन दोनों एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन गरीब और अमीरी की वजह से दोनों अलग का शोक मनाने का तरीका अलग अलग है। तो पाठ में यही मैसेज है कि यशपाल जी ने यही व्यंग किया है कि मतलब कभी भी अमीरी और गरीबी से किसी के पर व्यंग नहीं कसना चाहिए, और दुख मनाने का सभी को अधिकार है, लेकिन अगर उसका पास सहूलियत ना हो तो वो कैसे घर बैठकर दुख मना सकता है, जिस प्रकार से संभ्रांत महिला मना रही थी। आशा है बच्चों मैंने जो कहानी की जानकारी आपको दी है वो समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।